यहाँ आज कार्यक्रम में विराजमान दोनों संतों को नमन करता हूँ। तत्पश्चात मंच पर विराजमान आदरणीय जसौल रावल साहब, सिंधी रावल साहब, गुड़ा राणा साहब, नगर सभी लोगों को नमन करते हुए सामने विराजमान मेरी सभी भाइयों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आयोजन समिति का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने इतना सुंदर आयोजन किया। मैं अभी यही राणा साहब गुड़ा मलानी से अर्ज कर रहा था कि सिंधरी में पहली बार आने का मौका मिला, स्पेशली किसी सोशल फंक्शन में पहली बार आने का मौका मिला। अभी जब आप सभी लोग को, मेरे को भाषण देना नहीं आता तो मैं सिर्फ बात करूंगा, माफी दिलाइएगा यदि मैं कोई गलत चीज कहूँ तो। अभी आप सभी लोगों को ये एक पन्ना सभी लोग दे रहे थे, हमें पीछे छोड़ दिया। मैंने कहा आप क्या बांट रहे हैं, इस कार्यक्रम का कोई उद्देश्य है तो वो हमें पहले बताएं तो सही, ताकि जब हमें बोलने का मौका मिले तो हम भी उस पर कुछ बात कर सकें। जैसा कि आज के कार्यक्रम का ये स्थल रावल मन्नाथ जी के नाम से इस संस्थान को बनाया गया है, तो सबसे पहले तो कहते हैं ना कि अपन जब परिवार में आते हैं कोई चीज बुरी लगती है तो अपने को मुंह से बोल देनी चाहिए ताकि अगली बार उस पर ध्यान दिया जा सके। आदरणीय एमएलए साहब अभी बात कर रहे थे, मैंने सिर्फ उनकी बात सुनी, मैंने पूरी बात तो नहीं सुनी, जितना सुना और उससे जो मुझे समझ में आया वो ओल्मा दे रहे थे कि मैंने 30 लाख रुपए इस संस्थान के लिए दिए, पर उनमें से अभी तक लगभग सिर्फ 15 लाख रुपए खर्च हुए हैं। तो वैसा पैसे तो मैं फिर दे दूंगा, पर कम से कम जो मेरे पहले दिए हुए उनको खर्च तो करो। तो मेरा अनुरोध रहेगा इस संस्थान की जो कार्यकारिणी है या इस संस्थान को जो चला रहे हैं उनसे मैं ये अनुरोध करूंगा कि अपन इसका पूरा एक ब्लूप्रिंट बनाए कि अपने को यहाँ पे चाहिए क्या। अभी हम पूछ रहे थे, जब बताया गया कि हमारे यहाँ पे अभी तक बच्चे रहते नहीं है। देखिए किसी भी समाज को यदि आगे बढ़ना है तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि कोई काम हो सकता है तो वो आज शिक्षा का है। यदि हम शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले वक्त में हम पिछड़ जाएंगे। हमारा कंपटीशन किसी और समाज से नहीं है। देखिए हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने में जो सबसे ज्यादा सार्थक चीज साबित हो सकती है वो शिक्षा है। आज की डेट में सिंधरी का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। बहुत लंबे वक्त बाद वापस इधर आने का मौका लगा। जब इधर आए तो जैसे ही हम सिंधरी में एंटर होते हैं वहां से लेकर यहाँ तक आते हैं ना, तो बहुत ही रैपिड डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है। तो मेरे को लगता है एक समाज के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे समाज के पास इतनी बड़ी जमीन यहाँ पे है। इस जमीन में कुछ भवन बने हुए भी हैं पर उनकी हालत भी बहुत खराब है। तो समाज में 1000 भामाशाह होंगे, मैं तो सबसे पहले उन भामाशाहों से ये निवेदन करूंगा कि हमें सबसे पहले यदि किसी चीज पे ध्यान देना है तो शिक्षा के इस मंदिर पे ध्यान देना है। तो मैं जितने भी हमारे आसपास भामाशाह हैं उनसे भी यही कहूंगा कि इस हॉस्टल को कंप्लीट कैसे किया जाए इस पे ध्यान दें। जो कार्यकारिणी है या आसपास के जितने भी सरदार आप लोग यहाँ विराजे हैं उन सबसे कहूंगा, देखिए बिल्डिंग बनाने से भी हमारा काम नहीं होगा, यहाँ बच्चे रहने के लिए कैसे आए। हो गई आप पधार गए तो पूरा दिन लग जाता है, तो आदमी खाना खाएगा, इसलिए सिर्फ एक दाल, एक सब्जी और एक रोटी, इसको छोड़ के कोई तरह का मीठा नहीं बनता। आज अपन किसी के यहाँ पे यदि सांत्वना देने जाते हैं तो मुझे लगता है उसमें किसी तरह का भी अपने को ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई आर्थिक बोझ उनके परिवार पे नहीं डालना चाहिए जिनकी वजह से उनको नुकसान हो। ये मृत्यु बोझ जो है वो हम सबके लिए एक कुरीति है। इस कुरीति को जितना जल्दी हम निकाल के फेंक देंगे ना उतना जल्दी हमारे समाज को बहुत फायदा होने वाला है। स्थितियां ये हो गई है कि आज यदि किसी की छोटी उम्र में भी डेथ हो जाती है तब भी हम बड़े चाव से उनके यहाँ जाके मृत्यु भोज खाते हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा पाप हम दुनिया में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम ऐसी जो कुरीति है इसको हमें आज अति शीघ्र छोड़ने की बहुत ज्यादा महती आवश्यकता है। साथ ही साथ जैसे इसके अंदर लिखा हुआ तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि शादी ब्याह में भी आजकल हम इतना ज्यादा खर्चा करने लग गए हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अमेरिका में पढ़ने के लिए गया था, हमसे ज्यादा डेवलप्ड देश है, पर आपको पता है वहां पे शादी का कुल मिला के खर्चा जितना हम हमारे हिंदुस्तान में करते हैं इसका 10% भी नहीं आता। कारण क्या है कि वहां पे लोग बहुत प्रैक्टिकल है। वो ये सोचते हैं कि आज मान लीजिए कि आपके यहाँ घर में किसी बेटी की शादी है, अरे भाई उस बेटी के नाम पे एफडी करा के दे दीजिए ना। आपको पैसा ही खर्च करना है, उसको एफडी करा के दे दीजिए। उसको कोई व्यापार खुलवा के, बेटे की शादी है उसको कोई व्यापार खुलवा के दे दीजिए। परंतु ये अथाह पैसा बिना मतलब का लोग आएंगे, एक रात में सब भूल जाएंगे। क्यों उस पर खर्च कर रहे हैं? आज महती आवश्यकता है कि हमारे समाज में जो ये इस तरह की चीजें व्याप्त है इनको निकालकर फेंक दीजिए, वरना आने वाले वक्त में ये जगहें जितनी छोटी मोटी सामाजिक संस्थाएं हमारे पास बची है ना ये भी नहीं बचेंगी।
तो इस पे आप सभी लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। मैं यहाँ से कोई फतवा जारी नहीं करूंगा, पर जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, हर कार्यक्रम में फिर आपको यही चीज कहता रहूंगा कि शराब छोड़िए, ये जितना भी अनगिनत खर्चा होता है इस खर्चे को बंद कीजिए। ये जो शराब के मतलब ये शादी में जितनी भी रात वाली केबल वाली पार्टियां हम करते हैं, इन सब चीजों को बंद करिए। और मुझे नहीं पता कि हम ये छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, परंतु इस पूर्ण विश्वास के साथ आपको कह रहा हूँ कि जब तक आप लोग इस चीज को नहीं छोड़ेंगे, मैं हर कार्यक्रम में फिर अपनी इसी बात को दोहराता रहूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हम सबको ये बात समझ में आएगी और हम ये जितनी भी कुरीतियां हमारे समाज में व्याप्त है, इन सब चीजों को छोड़ देंगे। साथ ही साथ ये तो हुई कुरीतियों की बात, उसके साथ हम समाज सुधार के लिए क्या कर सकते हैं, इस पे भी हमें आज आवश्यकता है। देखिए होता क्या है, हमारे परिवार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ तरह का बिजनेस करना चाहते हैं। कोशिश करिएगा कि अपने परिवार में कोई भी बच्चा यदि नया बिजनेस करने की कोशिश करता है तो उसकी जितनी मदद हो सकती है उसकी मदद करिए। हम देखते हैं हमारे समाज में बहुत सारे भामाशाह हैं, वो बिल्डिंग बनाने के लिए खर्चा दे देंगे, परंतु यदि समाज का कोई आदमी उनके पास जाके कहता है कि साहब मैं इस तरह का व्यापार करना चाहता हूँ, यदि हो सके तो कम से कम अपने परिवार के उस सदस्य की मदद करिए।